स्वागत करता हूँ जीएचएस क्लासेस में। आज हम अकाउंट्स के सॉल्यूशन 10th और 11th को करने जा रहे हैं। देखिए, हमने जर्नल के बारे में, जर्नल एंट्रियों के बारे में, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश बुक, इन सभी के हम इसको पढ़ चुके हैं। यानी कि कैश बुक, सेल्स बुक और परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन 10th और 11th का, मतलब 10th और 11th हम एक साथ करेंगे। देखिए, 10th सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दिया है उसको मैंने पहले से ही एक चार्ट के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग बनाता तो मुझे बहुत टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसको पहले से ही आंसर कर रखा है इसका। देखिए, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन 10th करेंगे तो क्वेश्चन में आपके दे रखा है, जिस प्रकार से बुक है आपकी एनसीईआरटी की 11th अकाउंट्स की, उसके अंदर 10th सॉल्यूशन आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस चार्ट को हम समझे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद है अफेक्टेड अकाउंट, यानी कि अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा और डेट कौन सी होगी, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट की हम बात कर रहे हैं अफेक्ट अकाउंट से, यानी अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं जर्नल के अकॉर्डिंग। फिर टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी कि उनका टाइप क्या है, मैंने ये वीडियो पिछले में बता रखा है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पर हम उसको प्रदर्शित करेंगे। आगे है रूल ऑफ जर्नल्स हैं, मतलब इनका रूल क्या है, क्या गया क्या आया, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, ये इसका कॉलम है। और लास्ट में है अमाउंट, कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। देखिए, जैसे नवंबर 1 को क्या हुआ कि प्रेम प्रकाश एक व्यापारी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से, 1 लाख रुपए से। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है वो भी साथ में समझेंगे हम। अब देखिए, नवंबर 1 को, यानी कि 1 नवंबर 2016। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से, तो एंट्री होगी बिजनेस में क्या आया है, कैश, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल में पैसा लगा है कितना। अब ये लेजर फोलियो, जब हम लेजर बनाएंगे तब इसका फोलियो नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। अभी लेजर तैयार नहीं किए तो इस वजह से हम इसको आगे रखेंगे। एक बार आप कोई भी लेजर इसको मान सकते हैं। अब कितने से, 1 लाख से, यानी कि 1 लाख से क्रेडिट हो गई अमाउंट, और इधर भी 1 लाख, ये होगी CR। अब देखिए, इसको हम इसी स्ट्रक्चर में लेके चले, यानी कि जो हमने कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए प्राप्त किए हैं उसको हम स्ट्रक्चर के रूप में लेके चले, मतलब इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में समझे। तो देखिए, कैश आया, कैश आ गया, क्या हुआ, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं है इसलिए ये रियल अकाउंट है। और ये डेबिट व्हाट इज कम्स, मतलब क्या आया है, बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, तो उसको हमने यहाँ लिखना है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि क्या आया है बिजनेस के पास में, कैश आ गया। किस तरीके से, देखिए DR, यानी कि DR है वो है अकाउंट, तो वो हमने यहाँ DR लिखा, और कितने रुपए से, 1 लाख से। यानी कि जो 10th सॉल्यूशन है इसका आंसर 11th है। इसी को आपके बुक में उदाहरण को लेके आगे चला गया है, लेकिन मैं आपको एंट्रीज के अकॉर्डिंग इस चार्ट को समझा रहा हूँ। आगे है टू कैपिटल, कहाँ लगा, बिजनेस में 1 लाख रुपए, तो देखिए कैपिटल में गया और क्या हुआ, CR हुआ, और क्या आया, क्रेडिट इन कैपिटल, मतलब ये बिजनेस में क्रेडिट हुआ 1 लाख रुपए। ये फर्स्ट हमारी एंट्री कंप्लीट। सेकंड हम बात करते हैं, फिर क्या हुआ, देखिए परचेज, यानी कि माल खरीदा गया है कैश में, कैश हुआ है क्रेडिट, इसका मतलब माल खरीदा गया है कैश में। और देखिए दोनों अकाउंट, परचेज और कैश, ये रियल अकाउंट होते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखने हैं कि रियल अकाउंट कौन से हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट है कैपिटल, क्योंकि एक फर्म का है, या फर्म या बिजनेस या कोई कंपनीज का भी हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब डेबिट विथ कम्स, यानी कि क्या आया, देखिए परचेज, माल, फर्म के पास में माल के रूप में गुड्स आई हैं, ठीक है,
तो डेबिट्स कम विद, और डीआर होगी तो डीआर, और कितने से 40,000 रुपए से, यानी कि 40,000 से। गया क्या है हमारे यहाँ से कैश, और ये भी रियल अकाउंट है, और क्या हुआ क्रेडिट गोज आउट, यानी कि हमारे पास जो पैसा था 1,00,000 रुपए उसमें से 40,000 माइनस हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री जर्नल में कैसे करेंगे वो देखिए। कितनी तारीख को है 3 नवंबर को। क्या लिखेंगे, आया क्या है परचेज, परचेजेस अकाउंट यार टू कैश। अब देखिए कितने से 40,000 रुपए से, तो 40,000 यहाँ एंटर हम कर देंगे, और ये हो जाएगी सीआर। ये आपको खासा ध्यान रखना है कि डीआर किसको करना है। देखिए जो चीज आ रही है, मैंने बताया था रियल अकाउंट में जो चीज आएगी उसको कम्स करेंगे, जो जाएगी उसको गोस करेंगे। कैश हमारे यहाँ से गया बिजनेस के पास में से, और आया क्या है परचेज माल, तो इसको माल को हमको लिखना होगा। अगला थर्ड देखिए, थर्ड एंट्री है 8 नवंबर को। देखिए क्या आया, देखिए अब क्या हुआ, अब थर्ड में देखिए इसका मतलब कैश आया और सेल्स, यानी कि हमने बिक्री कर दी, माल हमने प्रोडक्शन किया या हमारे पास था, हमने उसको परचेज करके सेल किया है। तो क्या लिखेंगे, कैश आया है हमारे पास, तो कैश अकाउंट दिया। देखिए ये रियल अकाउंट है कैश, और सेल्स भी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट आता है डेबिट्स कम्स, मतलब जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं। कैश हमारे पास में आया तो इसको क्या करेंगे डीआर टू सेल्स। गया क्या है हमारे यहाँ से, यानी कि जो माल बन के तैयार हुआ था उसको हमने सेल किया, कितने से 25,000 से, यानी कि 25,000 का हमने माल बेच दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, कैश को हमने डेबिट किया, वो सही कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें हमारी, यानी कि कैश को डेबिट कर दिया। अब देखिए कैश और सेल्स दोनों ही रियल अकाउंट हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और देखिए इधर 25,000 से क्रेडिट और डेबिट दोनों होंगे, ये भी हमने कर दिया। अब आया क्या है कैश, उसको डेबिट्स विद कम्स इन बिजनेस और क्रेडिट्स विद गोस, ठीक है, ये गोस यानी कि जो गया है। अब आते हैं उसके बाद में 11 नवंबर को, यहाँ तक हो गया। अब 11 नवंबर को देखें क्या हुआ। 11 नवंबर को फर्नीचर महेश, यानी कि जब एक व्यक्ति का नाम आ रहा है और एक वस्तु आ रही है हमारे पास, तो फर्नीचर क्या है बिजनेस के पास में डेबिट हुआ है, डेबिट यानी कि जमा हो गया, तो यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा महेश से। देखिए यहाँ कैश होता तो इसका मतलब होता नगद खरीदा, लेकिन यहाँ व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब हमने किसी से क्रेडिट पर उधार पर ये माल खरीदा है। तो इसकी एंट्री देखो, यानी कि फर्नीचर अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया टू किससे महेश से। अब देखिए कितने से, ये सीआर हुई है, कितने से हुआ है महेश से खरीदा है 10,000 से, और इधर भी। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें चार्ट में चले, 11 को फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ये एंट्री हमने कर दी। फर्नीचर क्या डेबिट हुआ, यहाँ पर भी डेबिट हुआ, आप ध्यान से देखिए, फर्नीचर डेबिट हुआ है, अकाउंट डेबिट हो गया, यहाँ पर फर्नीचर भी डेबिट हो गया, सॉरी ये फर्नीचर डेबिट हो गया। अब देखिए ये फर्नीचर क्या है रियल अकाउंट, तो वो रियल अकाउंट में, मतलब जब भी हम रियल अकाउंट होता है तो उसको डेबिट करते हैं हम। अब देखिए ये महेश है, ये पर्सनल अकाउंट है, तो वो पर्सन के रूप में हमने यहाँ लिख दिया। अब डेबिट्स कम्स विद क्या आया है, क्रेडिट कम्स विद क्या गया है, और कितने रुपए के हैं, इनके बारे में हमने यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं नवंबर 14 को। अब देखिए नवंबर 14 को क्या हुआ है, विजय अकाउंट सेल्स, यानी कि हमने क्या किया, विजय को माल उधार बेचा है, इसका मतलब सेल्स है, तो हमने माल बेच दिया, क्रेडिट हुआ है, देखिए क्रेडिट हो रखा है, इसका मतलब हमने माल बेचा है। और किसको, विजय को, तो विजय क्या है हमारा डेटर्स है, मतलब हमने उससे भी पैसे लेने हैं, ये माल उधार है,
तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, जो आया आया है क्या हमारे पास विजय, और लेके क्या गया है गुड्स यानी कि सेल, तो विजय को डेबिट करेंगे, विजय अकाउंट ईयर टू सेल्स। कितने रुपए से, देखिए कितने से हुआ है विजय, 35,000 रुपए से, यानी कि 35,000 डीआर और ये आपको ध्यान रखना है एंट्री किस तरीके से हो रही है। देखिए विजय एक नाम है किसी व्यक्ति का, और जो व्यक्ति का नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट माना जाता है। और सेल्स आपको बताया है कि रियल अकाउंट में अब आया क्या है, डेबिट रिसीट, यानी कि रिसीट क्या हुआ है विजय का नाम, तो इसको शीट में रखें, क्रेडिट गोज क्या हुआ है और कितने रुपए से हुआ, ये डेबिट अकाउंट और ये क्रेडिट अकाउंट। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे देखिए हमारा क्या है 18 तारीख को 18 को, अब 18 को देखिए क्या हुआ है, महेश और कैश, यानी कि महेश ने हमें महेश को हमने पैसे दिए हैं, क्या आया है हमारे पास महेश, और गया क्या है कैश, यानी कि हमारा कैश कम हो गया, बिजनेस का कैश कम हो रहा है, और महेश क्या है पर्सनल अकाउंट, कैश क्या है रियल अकाउंट, और हुआ क्या है डेबिट कम्स इन महेश आया है, क्रेडिट गोज इन गया है कैश हमारे यहाँ से कितने रुपए का 30,000 रुपए का, और क्या हुआ डेबिट और क्रेडिट। अब इसकी एंट्री करें हम, देखिए क्या हुआ है महेश, यानी कि महेश अकाउंट ईयर टू क्या हुआ कैश, महेश अकाउंट ईयर टू कैश। अब क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से, देखिए 30,000 रुपए से, ये भी 30,000 और ये भी 30,000। तो आपको ये ही ध्यान रखना है, इसमें 30,000 दोनों बराबर एंट्रीज होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा इस तरीके से होगा। और देखिए डेबिट हो रहा है महेश और कैश हमारा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे। आगे देखिए 18 तारीख को होगी, 20 को देखिए, अब 20 को क्या हो रहा है, 20 तारीख को 20 को देखिए ड्राइंग कैश, यानी कि मालिक ने पैसा निकाला है। ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग कर लेना, किसी चीज को निकाल लेना, चाहे वो गुड्स के रूप में चाहे पैसे के रूप में या स्टॉक निकाला हो। तो देखिए ड्राइंग और कैश, यानी कि इसने पैसा निकाला है बिजनेस में, तो क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग क्या है एक पर्सनल अकाउंट है, क्यों है क्योंकि ये व्यक्ति के नाम से चल रहा है, तो इसलिए ड्राइंग है, और कैश रियल अकाउंट है। आया क्या है डेबिट, यानी कि ड्राइंग आई है हमारे पास, और गया क्या है कैश, और डीआर और सीआर करेंगे 5,000 रुपए। तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट ईयर टू कैश, यानी कि उसने नगद निकाले, कितने रुपए निकाले, ये सीआर हो गया, कितने रुपए निकाले हैं उसने 5,000 रुपए। यहां तक मैं आशा करता हूं सबको समझ में आई होगी। तो आगे नेक्स्ट चले हम, आगे देखिए इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं हम। फिर उसी तरीके से करेंगे हम नेक्स्ट। अब 24 तारीख को देखिए 24 को क्या हुआ, कैश विजय, यानी कि कैश क्या हमारे पास आया, हमने माल बेचा था, देखिए पहले विजय को, यहाँ पर विजय को, और विजय ने हमें क्या पैसे दे दिए। अब तो पैसे दिए कितने 35,000 का हमने माल बेचा था विजय को, यानी कि विजय को माल बेचा था, उसने हमें पैसे दे दिए। कैश देखिए रियल अकाउंट, और ये किसी नाम है व्यक्ति का, तो पर्सनल, डेबिट कम्स क्रेडिट गोज, डेबिट क्रेडिट, और 35,000 रुपए से हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि कैश आया, तो कैश अकाउंट दिया पर्टिकुलर में टू किससे, महेश से, सॉरी विजय से, विजय ने दिया अकाउंट दिया अकाउंट सीआर। तो देखिए कितने रुपए से हुआ, कितने से हुआ 35,000 से, 35,000।
अब देखिए नेक्स्ट 27 तारीख को क्या हुआ, 27 नवंबर को क्या, वेजेस। अब वेजेस क्या है, नॉमिनल है, यानी कि किसी व्यक्ति को हमने पेमेंट करनी होती है, इसको नॉमिनल हम अकाउंट कहते हैं। यानी कि वेजेस पेमेंट की गई, ये नॉमिनल अकाउंट है, और कैश फिर रियल अकाउंट। तो क्या करेंगे, कम्स क्या है, वेजेस, मतलब हमने वेजेस के अकाउंट, यानी कि ये एक्सपेंसेस है हमारा, तो क्या आएगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, एक्सपेंसेस का, लॉसेस हो रहे हैं हमारे, तो हम क्या लिखेंगे, वेजेस टू अकाउंट डीआर टू, कैसे, कैश दिया है तो कैश, कितने रुपए से है, देखिए 4000 रुपए से, यानी कि 4000 रुपए ये अमाउंट हो जाएगी, ये हो गया सीधा। यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, यानी कि विचेस काउंट या टू कैश 4000 रुपए से इक्वल हो गए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब है 27 को, देखिए 29 को, सॉरी 29 को क्या हुआ, अब 29 को हमने सैलरी पेड की है, यानी कि सैलरी दी है, और कैश, कैश के रूप में, यानी कि किसी कर्मचारी को हमने वेतन दिया, और किसमें, कैश में, यानी कि 5000 रुपये हमने कैश के रूप में इसको वेतन दिया है। तो जब सैलरी भी एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है, देखिए डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसकी प्रकृति कैसी है, डेबिट एक्सपेंसेस नॉमिनल तरीके से, और कैश काउंट तो आपको पता ही है रियल है, और ये क्रेडिट गोज क्या आ जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होते हैं हमेशा, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट यार टू क्या, कैश, कैश दिया है तो कैश, अगर बैंक दिया है, बैंक से चेक कटा है तो बैंक, अदरवाइज कैश, कितने से, 5000 से, यानी कि 5000 रुपये हमने क्या किया, पेड कर दिया सैलरी, यानी कि नरेशन में लिखेंगे सैलरी पेड टू स्टाफ। आगे लिखे हम लास्ट 30 नवंबर को, देखिए 30 नवंबर को क्या हुआ, यहाँ पर रेंट पेड हो रहा है, मतलब हमने जो ऑफिस या जो गोडाउन ले रखा है उसका हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो आपको फिर वही तरीका, यहाँ पर रेंट है, और रेंट भी नॉमिनल नेम होता है, और ये भी डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, यानी कि जो एक्सपेंसेस और लॉसेज है उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे, तो ये ध्यान रखें, और डेबिट कितने, 5000 रुपये से, तो अब इसको करें, यानी कि रेंट अकाउंट या टू इसमें कैश में, अगर चेक से पेमेंट की है तो चेक, अदरवाइज कैश, कितने से, 5000 और 5000, तो ये है, इनको आपको इस तरीके से करना होता है। अब आप समझ गए होंगे भी रियल अकाउंट हम किसको कहते हैं, और इनको किस तरीके से जर्नल एंट्रियां हम करते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत होती हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8875567007 पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर